ये पेपर कब पहुंचे थे? विवेक गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ हैं, अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ हैं। अमिताभ, चंद्रमोहन काफ़ी सारी डिटेल्स दे रहे हैं कि पटना के ओएसएस स्कूल में कैसे ट्रांसपोर्ट के वक्त एक पैकेट खोल दिया गया, उसमें से एक बुकलेट निकाल लिया गया। यही बुकलेट अमित आनंद के घर मिला है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि किसको किसको जानकारी थी कि इसके अंदर ही नीट के पेपर जाने वाले हैं। ये एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है। दूसरी बात, अगर 4 मई को ये सर्कुलेट कर रहा था तो 4 जून के बाद तक भी इस पर चुप्पी क्यों साधी गई? और 16 जून को शिक्षा मंत्री ने आकर एनटीए के लिए बैटिंग क्यों की? और 16 जून से पहले 15 जून को एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह ने आके क्यों कहा ऑल इज वेल? आनंद, यही तो दिक्कत है, एक बड़ी ऑर्गेनाइज क्राइम ये नज़र आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम है। आप अरसे से देखिए, नीट बिहार पहले भी अछूता नहीं है। चंद्रमोहन को याद होगा, रंजीत डॉन आज से 15 साल पहले एक बहुत बड़ा रैकेट का खुलासा हुआ था इन्हीं मेडिकल इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि यूपीएससी की परीक्षाओं तक के लिए। तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, मशरूमिंग ऑफ कोचिंग सेंटर्स, सबके ऊपर भारी दबाव, बच्चों से पैसे ले रहे हैं, पेरेंट्स अभिभावक अपनी जमा पूंजी डाल रहे हैं, मध्य वर्ग पूरा जुड़ा हुआ है। तो लाखों लोगों के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है। अगर यहाँ 25 लाख परिवार इन्वॉल्व है तो 1 करोड़ तो उनके घर में, अगर हर घर में 4 आदमी हो तो 1 करोड़ लोग तो वैसे ही मेंटली यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एनटीए को भंग किया, सरकार एक्शन मोड में आई है। मुझे लगता है 9 जून को अगर शपथ ग्रहण हुआ तो आनंद, मुझे लगता है उसके बाद अगले 10 दिनों के घटनाक्रम में काफ़ी एक्शन मोड में सरकार आई है। इसमें मैंने 3 चीज़ें आउट करना चाहूँगा। पहला शक था लीक को लेकर, सरकार ने इस लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी। और जो बिहार में खुलासे हो रहे हैं, जिसको चंद्रमोहन बखूबी मुझे लगता है कि दिखा रहे हैं पिछले 4 दिनों से, शायद किसी और से पीछे नहीं है, चंद्रमोहन सबसे आगे ही चल रहे हैं। दूसरी, जो लीक पर सीबीआई की जांच में बिहार से काफ़ी फायदा होने वाला है, जो कनेक्शन है गोधरा से, मुंबई से, विवेक बताएंगे, ये इस पर फायदा होगा। दूसरी जो सबसे अहम बात थी, नीट को डिसॉल्व करना। एक नई कमेटी बना दी गई है, जो प्रदीप कुमार खरोला नए डीजी बनाए गए हैं एनटीए के। तो एनटीए पर शक था कि पूरा सिस्टम जो है, पूरा तंत्र एनटीए का, ये चुनाव, ये परीक्षा क्यों करवा रहा है, इसकी परीक्षा में खामियां हैं, इसमें त्रुटियां हैं, देखिए उसको भंग कर दिया गया है। और तीसरी, अब ये नीट और यूजीसी नेट, तीसरी और सबसे अहम बात है, जो तीसरा एक्शन वो है कि आप ग्रेस मार्क्स को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, चीन बहुत बड़ा था। तो ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों को मिले थे उनको कहा गया था ऑप्शन कि आप आकर दोबारा एग्जाम दीजिए। कल उसके लिए एग्जाम कराए गए। नहीं, पर क्या ये 1563 बच्चे ही थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कोर्ट गए थे और कई हजार में ये बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। वही नीट पेपर, अमिताभ बने रहिए, चंद्रमोहन बने रहिए, विवेक गुप्ता के पास जाएं। उससे पहले बता दें लातूर में क्या हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने लातूर से एक टीचर को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने 2 टीचरों को पूछताछ के बाद लातूर पुलिस के हवाले किया। लातूर पुलिस ने एक आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस के आरोपियों के फोन से कुछ हॉल टिकट और पैसे के लेन देन के सबूत मिले हैं, ये एटीएस को मिले हैं। लातूर पुलिस ने कल 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एफआईआर में इस बात का पर्दाफाश हुआ कि आरोपियों के मोबाइल पर कई स्टूडेंट के हॉल टिकट मिले हैं। लातूर के आरोपी टीचर दिल्ली में किसी गंगाधर नाम के शख्स से संपर्क में थे, जिससे वो पैसे का लेन देन कर रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के गंगाधर नाम के आरोपी की तलाश में अब जुटी हुई है। तो ये क्या सॉल्वर गैंग है, विवेक? से एक के बाद एक जो कनेक्शन होते जा रहा है, बिहार से दिल्ली, दिल्ली से महाराष्ट्र, तो ये पूरा इंटर स्टेट एक गैंग ऑपरेट होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र एटीएस ने साफ तौर पे कहा कि उनके जो इनपुट्स थे वो दिल्ली से आए थे। दिल्ली के इनपुट के आधार पर उन्होंने महाराष्ट्र के लातूर और नांदेड़ में कल छापेमारी की थी, कुछ लोग को उठाया था, पूछताछ की थी, लेकिन उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। लेकिन जब उनके फोन की जांच की गई तो फोन में बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे निकले कि एक शख्स है जिसका नाम गंगाधर बताया जा रहा है, वो दिल्ली में बैठा हुआ है। उनके साथ वो लगातार संपर्क में थे। काफ़ी बच्चों के हॉल टिकट, जिसे हम एडमिट कार्ड भी बोलते हैं, एडमिट कार्ड मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैसों की लेन देन व्हाट्सएप चैट पर ये बातचीत हो रही है कि पर स्टूडेंट कितने पैसे लिए जाएंगे, पर स्टूडेंट को कितने पैसे दिए जाएंगे, या फिर उनके पेरेंट्स से कितने पैसे लिए जाएंगे नीट एग्जामिनेशन के लिए। ये जो व्हाट्सएप चैट सामने आई, उसके बाद एटीएस ने पूरा मामला जो है वो लातूर पुलिस को दे दिया। लातूर पुलिस ने दोनों लोगों से पूछताछ की, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये दोनों जो लोग हैं, आनंद, जिला परिषद के टीचर हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम है जलील पठान, उसे कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, लेकिन अमिताभ, इसमें अगर आप देख रहे हैं अलग अलग कड़ियां हैं। एक बात यह है कि कुछ ऐसे केसेस आए जहां झज्जर हरियाणा के अंदर दिल्ली से कोई अपना सेंटर बदल करके 2 दिन पहले सेंटर बदल करके एग्जाम लिखने के लिए चले गए। क्यों चले गए? ये काउंटिंग से, ये उस सेंटर में से है जहां पर मार्किंग में गड़बड़ी थी।
ये लातूर से केस आया विवेक, और हमने न्यूज़ 18 इंडिया और अखाड़ा में दिखाया कि कैसे मुंबई की एक छात्रा थी, इसको 4 जून को 566 उसके नंबर थे, 11 जून को 366 हो गए, 200 नंबर अचानक अपने आप ही कैसे डाउन हो गए। लेकिन वहाँ उस सेंटर में कोई गड़बड़ की बात नहीं थी। फिर आप बिहार की बात करिए, जहाँ कह रहे हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले ये पेपर ऐसे निकाल लिया गया बुकलेट के अंदर से। तो क्या ये बुकलेट सरेआम ऐसे घूमते रहता कि कोई भी उसके अंदर हाथ डाल के पेपर निकाल लेगा? जैसे फोटोकॉपियर का पेपर है कि किसी को भाई ऑफिस में 2 पेपर मुझे निकालना है, मैं भी निकाल लूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता। सिस्टम इतना लीक हो सकता है क्या? आनंद, अगर ऑर्गेनाइज, इसे मैंने पहले भी कहा, ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम है और अभी से नहीं, ये मुझे लग रहा है दशकों से चला आ रहा है। और इसीलिए सरकार ने एनटीए को ही डिसॉल्व कर दिया है। माना जाता है कि 1986 में जब राजीव गांधी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे, उसमें कहा गया था कि सीबीएसई नहीं, अब एनटीए टाइप एक संस्था ही चुनाव ये परीक्षाएं करवाएं। अब मुझे लगता है एनटीए के हाथ में जब सौंपा गया तो धीरे धीरे जो चारों तरफ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, महाराष्ट्र में हजारों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ सरकारी संस्थानों में जो मेडिकल के हैं या फिर इंजीनियरिंग के हैं, वहाँ एडमिशन के लिए काफ़ी मारामारी होती है। उसी के लिए ज़्यादातर नीट की परीक्षाएं छात्र पास करने की कोशिश करते हैं अच्छे नंबरों के साथ। और यहाँ पर अगर धांधली हो रही है, परीक्षा के पेपर लीक रहे हैं, तो उन परिवारों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और उस पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए नई समिति बनाई गई है जो पूरे नीट को रिवैम्प करेगी, जो पूरा का पूरा तंत्र है परीक्षा करवाने का एनटीए का, उसको रिवाइव करेगी। नया अध्यक्ष देखिए, सरकार की तरफ से ये कदम बहुत वेलकम है अमिताभ, कि सरकार इसको पूरी तरह से ओवरहॉल कर रही है। और ये बहुत बड़ा है कि अगले ये वेलकम कदम है, लेकिन कितना इसमें समय लगेगा और कितनी जल्दी शीघ्रता से ये इसे करेंगे? देखिए, इतना सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है टॉप लेवल से कि अगला चक्र जो होगा, नेक्स्ट साइकिल जो होगा इन परीक्षाओं का, जो एनटीए करवाएगा नए कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, उसमें एरर फ्री होगा, उसमें जीरो एरर की बात कर रही है सरकार। इस साइकिल का क्या? क्योंकि नीट में 24 लाख बच्चे हैं, यूजीसी नेट में 13 लाख बच्चे हैं, 13 लाख बच्चे हैं, और अब यूजी नीट पीजी का भी एग्जाम अभी निलंबित कर दिया गया है। वो जल्दी वो बिल्कुल अगले 10-15 दिनों के अंदर नए घोषणा हो जाएगी। नए एमडी आ गए हैं, नए एमडी आ गए एनटीए के। लेकिन जहां तक इन बच्चों के भविष्य का सवाल है, एक तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिक जिम्मेदारी ली है कि चलो मेरी जिम्मेदारी है, मैं सर ले रहा हूं सब पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर। और दूसरी चीज उन्होंने साफ कर दिया है आनंद कि जो लाखों बच्चे जिन्होंने मेरिट के आधार पर पास किया है, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, उनके साथ इस नीट की हेराफेरी में खिलवाड़ न हो। तो जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, देखिए, एक तरफ पेपर लीक है, ये पूरा सॉल्वर गैंग है, और इसके साथ ही ये पूरा इशू है पेपर ग्रेस मार्किंग का, जिसे कि अब एनटीए का पूरा खंगाल के ओवरहॉल किया जा रहा है। दूसरी तरफ वो भी तो हैं छात्रों के पेरेंट्स जो पैसा दे करके पेपर लेने को तैयार थे। वो भी तो सोचिए, हमारा समाज का ऐसा है। अखाड़ा में लेते हैं एक